Hallelujah. All glory to Jesus Christ, the Lamb who was slain, the King who owns our life, the fire who consumes and fills every surrendered vessel. आज हम प्रार्थना करने जा रहे हैं टोटल सरेंडरेंस, संपूर्ण समर्पण, for holiness, for power and activation of Holy Spirit gifts. Shibari bari andere bala, oh shathiara andre bala bara bara ba, oh shibari andere bere 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 be, oh shikhandhere bala bari andere be. This is not just prayer. यह केवल प्रार्थना नहीं, This is surrender. यह एक समर्पण है. यह अपने पूरे जीवन को वेदी पर रखने का समय है. आज अभी दिस इज लेइंग योर एंटायर लाइफ ऑन द अल्टर. इफ यू वांट पावर यू मस्ट सरेंडर. अगर आपको सामर्थ्य चाहिए तो आपको समर्पण करना रहेगा, आपको समर्पण करना होगा. यदि आप पवित्र आत्मा की आग चाहते हो तो आपको अपने आप में मरना होगा. If you want Holy Spirit fire, you must die to self. If you want gifts, अगर आपको वरदान चाहिए, you must become a vessel. तो आपको वो पात्र बनना रहेगा, आपको वो पात्र बनना होगा जिसमें परमेश्वर यीशु मसीह अपने आत्मा को उंडेल ले सके. शाबाराबारी अंधेरे और अलाबाशेंदेरी अलहंधरा. अगर आप तैयार हो सरेंडरेंस के लिए, then declare with me, then speak with me, Jesus, I am not holding anything back. यीशु, मैं कुछ भी अपने पास नहीं रखता. Take my life completely. हे जीवित परमेश्वर, मेरे जीवन को पूरी तरह से ले ले. हे जीवित परमेश्वर, मैं अपने आप को समर्पित करती हूँ, मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ. जीवित परमेश्वर, मेरे जीवन को कंप्लीटली परमेश्वर आप अपने कंट्रोल में ले लीजिए. जीवित परमेश्वर, ओ सरेंडर इज नॉट इमोशन, इट इज अ डिसीजन. ये कोई भावना नहीं है, ये कोई इमोशंस नहीं, यह आपका एक डिसीजन है, यह आपका एक निर्णय है. Romans 12:1 says, present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God. रोमियो 12:1 कहता है, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाने योग्य बलिदान करके चढ़ाओ. हे जीवित परमेश्वर, हम मांगते हैं परमेश्वर, हमें अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और आपको भाने योग्य बलिदान करने के लिए परमेश्वर हम चढ़ाते हैं. हम प्रार्थना करते हैं जीवित परमेश्वर, ये पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, हमारी मदद करे. यू डोंट गिव गॉड अ पार्ट. आप परमेश्वर को थोड़ा नहीं, सब कुछ देते हो. यू आर गिविंग हिम ऑल, यू आर गिविंग हिम एवरीथिंग. आप सब कुछ देते हो जब परमेश्वर को, तब वो अपना आत्मा आपके ऊपर उंडेल देता है. हे जीवित परमेश्वर, हम मांगते हैं तेरा सामर्थ्य आत्मा, तेरा पवित्र आत्मा तू आज मुझ पर उंडेल दे. वो शिखान तेरी बाराबारी आंदेले रे बाबा श्योर आंदेरे गे. Before surrender, we break every obstacle. समर्पण से पहले हम यीशु के नाम में हर रुकावटें तोड़ते हैं. हम तोड़ते हैं यीशु मसीह के नाम में वो हर बात जो रुकावट बनके हमारे जीवन में आती है. We break every pride in the name of Jesus. मैं हर घमंड को हमारे जीवन से, मेरे जीवन से, सुनने वाले, देखने वाले, विश्वास करने वाले और परमेश्वर को अपने आप को समर्पित करने वाले, परमेश्वर के सामने अपने आप को बलिदान के रूप में, वेदी के रूप में चढ़ाने वाले हर एक के जीवन से उस प्राइड को, उस घमंड को निकल जाने की आज्ञा देती हूँ.
यीशु मसीह के नाम में मेरे जीवन से हर प्राइड और घमंड निकल जाए, वो हर छुपा हुआ पाप निकल जाए, हर वो डिस्ट्रैक्शन, हर वो भटकाव की बातें, अगर वो कोई गैजेट्स है, वो मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, एंटरटेनमेंट, वो हर डिस्ट्रैक्शन को हम यीशु के नाम में तोड़ते हैं। फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल, नियंत्रण खोने का डर जो है हमारे अंदर, हम यीशु मसीह के नाम में उसको तोड़ देते हैं। वो हर गलत संबंध को, हर रॉन्ग रिलेशनशिप को जो हमें पवित्र बनने से अटकाती है, वो हिंडर बनती है, टुडे वी ब्रेक इट इन द नेम ऑफ जीसस। शिखांथोरी बालाबारी अंधेरी बेरी बेरी बेशिथानारा बालारी अंधेरी ओ शखरा बालारी अंधेरी बाला बारा बाबा शुथुनारा लवांधेरी के रिखंधेरी बेरी बाला ओ शिंदोरी बालाबारी अंधेरी बाला बारा बा। जीसस सरेंडर हिमसेल्फ, परमेश्वर यीशु ने पूर्ण समर्पण किया, वैसे ही आज यीशु मसीह के नाम में हम भी अपने जीवनों का पूर्ण समर्पण करते हैं। परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा है, लूका 22 और उसका 42, परमेश्वर मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो, नॉट माई विल बट योर्स विल बी डन। यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं हमारे जीवनों में भी परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी होने पाए। वी डिक्लेयर नॉट माई विल, योर विल बी फुलफिल इन माई लाइफ। परमेश्वर हम घोषणा करते हैं मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने पाए। ओ शथा नहीं रबालाबारी अंधेरे बेरे बेरी के अंधेरे बे शानदारा बारा बारा शाखरी अंधेना लाबारी अंधेरे बे ओ रागा शथाना का शिकुचिना राबारी अंधेरे गे ओ थांडाला रबालागा शाखरी अंधेने बेरे बिल्ला हाशुकुचिना अंधेरी बालाबा ओ शाखतिना रबालाबारी अंधेरे बे ओ शाखचिना रबालाबारी अंधेरा बाला 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 ओ शखरी हंथे इंदोरिया ला अंधेरी बेरे बेरे अंधेरे गे शखा हंथे ना बाराबारी अंधेरे गे। परमेश्वर जैसे अब्राहम ने अपने बेटे को सरेंडर किया, हम परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में वो ग्रेस को मांगते हैं। परमेश्वर अपना कुछ भी, जैसे अब्राहम ने पीछे नहीं रखा, उसने पीछे होकर देखा नहीं, उसने पीछे होकर परमेश्वर देखा नहीं, चिंता नहीं की, वैसे हम भी मांगते हैं परमेश्वर हमारे जीवन को परमेश्वर हम सरेंडर करते हैं। परमेश्वर सच्चा समर्पण कीमत मांगता है। परमेश्वर वचन में लिखा है उत्पत्ति 22 और 2 में अपने पुत्र को ले जाकर बलिदान कर, परमेश्वर ने जब कहा अब्राहम को, अब्राहम ने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं की, अब्राहम ने कोई कंफ्यूजन में नहीं रहा, अब्राहम ने एक बार नहीं सोचा हे जीवित परमेश्वर आप भी हमारे पर दया करिए, हम पर कृपा करें परमेश्वर, अब्राहम के जैसा विश्वास आप हमारे अंदर उंडेल दीजिए, ऐसा मांग रहे थे। वो शखारी अंदर हम डिक्लेयर करते हैं जीवित परमेश्वर आई गिव एवरीथिंग टू गॉड, मैं अपना सब कुछ परमेश्वर को दे देती हूँ। शब्रहन थियाला रबारे बा शुखना हंदेरी बिरी बिरी अंदर बे ओ शथाना बारा बालारी अंदर बेरी बे ओ शखरा हंदेरा बाला बारी अंदर बे ओ शखंदेरे बे। परमेश्वर आज यीशु मसीह के नाम में हम अपने विचारों को सरेंडर करते हैं, अपने विचारों को समर्पित करते हैं। ये जीवित परमेश्वर आप हमारे विचारों पर कंट्रोल लीजिए। इफ योर माइंड is full of fear, doubt and negativity, यदि आपका मन डर, संदेह और नकारात्मकता से भर गया है, यीशु मसीह का वचन यह कहता है 2 Corinthians 10 and 5 bringing every thought into captivity to the obedience of Christ, हर एक विचार को बंदी करके मसीह की आज्ञा में लाते हैं। हे जीवित परमेश्वर हम यीशु मसीह के नाम में अपने विचारों को आपके आगे समर्पित करते हैं। हे जीवित परमेश्वर जीसस आई सरेंडर माय थॉट्स कंप्लीटली, परमेश्वर यीशु मसीह में अपने विचारों को पूरी तरह समर्पित करता हूँ। शेथेरी बाला बारी अंधेरी बाला बारा बा शुकुचिनारी अंधेरी बेरी बेरी अंदर एवरी रॉन्ग थिंकिंग कम अंडर क्राइस्ट, हर एक गलत सोच हम यीशु मसीह के नाम में तुझे आज्ञा देते हैं, मसीह के अधीन आ जाओ, यीशु मसीह के अधीन आ जाए। हर एक सोच, हर एक गलत सोच को हम बांधते हैं और परमेश्वर यीशु के अधीन आने की आज्ञा करते हैं। ओ शाबारी बारी अंधेरे बे ओ रबाराबा वी सरेंडर आवर हार्ट परमेश्वर, हम अपने हृदय को समर्पित करते हैं। इफ योर हार्ट इज अटैच्ड टू रॉन्ग थिंग्स, अगर
अगर आपका हृदय गलत चीजों से जुड़ा है, आज यीशु मसीह का वचन कहता है नीति वचनों 4 और 23 में, अपने हृदय की बड़ी चौकसी से रक्षा कर, कीप योर हार्ट विद ऑल डिलीजेंस। हम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं जीवित परमेश्वर, हम अपने हृदय की, हम अपने हार्ट की रक्षा कर सके, ऐसा मांगते हैं। लॉर्ड आई गिव यू माई हार्ट फुल्ली कंप्लीटली। परमेश्वर, हे जीवित परमेश्वर, मैं अपना हृदय पूरी तरह से आपको समर्पित करता हूँ, आपको समर्पित करती हूँ। यस, आमेन, आमेन। रिमूव एवरी रॉन्ग अटैचमेंट। हे जीवित परमेश्वर, हर गलत लगाव को आप हमारे जीवन से कंप्लीटली दूर कर दीजिए। हर एक बात, हर एक चीज, हर एक लोग जो गलत तरीके से हमारे हृदय के साथ, हमारे विचारों में, हमारे मनों में जो अटैच है, हम यीशु मसीह के नाम में हर वो अटैचमेंट को दूर होने की आज्ञा देते हैं। हर वो बातें, लोग जो हमारे हृदय को परमेश्वर से दूर करते हैं, हम तोड़ते हैं उस हर बंधन को। ओ शाबाराबारी अंधेरे में हम तोड़ देते हैं। हर ऐसे विचार जो प्रभु से हमें दूर ले जाते हैं, हर जो कड़वाहट के विचार, हर कड़वाहट के विचार, बिटर थॉट्स यीशु के नाम में दूर हो जाए। सारे ऐसे विचार जो हमारे दिलों को भारी रखता है, कड़वाहट के लेकर जो हमारे अंदर बोए गए, यीशु के नाम में उससे हम आगे निकल जाए। इन द नेम ऑफ जीसस, हर ऐसा शैतान का काम जो हमारे मन को प्रभु यीशु से कनेक्ट होने में दिक्कत होने की बात कर रहा है प्रभु जी, ऐसे सारे थॉट्स, ऐसे सारे नेगेटिव थॉट्स, ऐसे सारे शैतान की ओर की नेगेटिव डिजायर्स यीशु के नाम में दूर हो जाए, दूर हो जाए, दूर हो जाए, दूर हो जाए। यीशु के नाम में वो हर बात जो हमें परमेश्वर से अलग करती है, जो हमें समर्पित करने से रोकती है, हर हमारे समर्पण के आगे हिंदर बन के खड़ी रहती है, हर बात को, हर विचार को, हम हर व्यक्ति को दूर करते हैं यीशु के नाम में। जीवित परमेश्वर, हम अपने शरीर का समर्पण करते हैं। वी सरेंडर आवर बॉडी, हम अपने आप को जीवित और पवित्र बलिदान के रूप में आपको समर्पित करते हैं जीवित परमेश्वर। इफ योर बॉडी इज यूज्ड इन सिन और लेजीनेस, यदि आपका शरीर पाप या आलस्य में लगा हुआ है, वचन कहता है रोमन्स 12:1, माय बॉडी इज योर टेम्पल, मेरा शरीर तेरा मंदिर है। हमारा जो शरीर है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। हे जीवित परमेश्वर, हम मांगते हैं, इस वचन पर विश्वास करते हैं और अपने मुंह से अंगीकार करते हैं कि मेरा ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हे जीवित परमेश्वर, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, आपका मंदिर है। हे जीवित परमेश्वर, यूज मी फॉर योर ग्लोरी, मुझे अपनी महिमा के लिए उपयोग कर। क्या आप मेरे साथ यह बोल सकते हैं? हे जीवित परमेश्वर, मुझे अपनी महिमा के लिए उपयोग कर। जीवित परमेश्वर, मुझे अपनी महिमा के लिए उपयोग कर, मुझे अपनी महिमा के लिए उपयोग कर परमेश्वर। ओ शथरा वाला बरियांदे बल्ला बल्ला, ये शरीर प्रभु यीशु आपका है। Holy Spirit, this body belongs to you. शबहंते आरबा Temple of कुंती लारा वाला the का living Lord. शिकती मेरी बरियांदे रे, इस शरीर के अंदर कोई भी नफरत के ख्याल ना आने पाए, कोई भी कड़वाहट के ख्याल ना आने पाए, कोई भी घिनौनी चीजें, कोई भी नफरत, कोई भी ऐसी चीजें दूसरे के बारे में गलत सोचना, दूसरे को नीचा दिखाने वाली चीजें वो हमारे दिल दिमाग में आने ना पाए। तेरे प्यार से भर दे प्रभु जी, कंपटीशन ना आने पाए, वो कॉम्पिटिटिव मेरे खुदा ऐसा होने थे, तेरे प्यार से भर दे। ये शरीर के अंदर तेरा प्यार भर जाए प्रभु जी, हम बेलने पाए प्रभु जी। ओ प्रभु जी, क्योंकि लिखा है the Bible says our body is a temple of the living Lord। हमारा जो शरीर है वो प्रभु पवित्र आत्मा का मंदिर है और उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज पास नहीं कर सकती। Whether it is disease, disorder, anxiety, fear या गलत सोच, गलत ख्याल, किसी के लिए किसी को नीचे दिखाने के लिए सोच या फिर कोई कंपटीशन की सोच उसके अंदर नहीं रह सकती। अगर हमारे अंदर है तो यीशु के नाम से उसे कंप्लीटली वॉश आउट कर, तेरे रक्त के द्वारा कंप्लीटली वॉश आउट कर, मेरे दिल और दिमाग को धो दे प्रभु जी, ताकि हर गलत चीजें, हर गलत चीजें, हर नफरत की चीजें, हर कड़वाहट की चीजें दूर हो जाए, यीशु के नाम से दूर हो जाए। यीशु के नाम से प्रभु जी वो सारी चीज चली जाए। आप हमें शुद्ध करें, आप हमें पवित्र करें, हमें धो दीजिए अपने लहू से। माइंड पे, हमारे हार्ट पे राज न करने पाए। सारे उनके स्ट्रॉन्ग होल्ड को मैं हुक्म करता हूँ
आज्ञा देता हूं, अभी के अभी चले जाओ, नरक की खाई में चले जाओ, और आग की गहन्ना में चले जाओ। यीशु के नाम में ये होकर रहेगा। यीशु के नाम में हम अपने हृदय को एक बार फिर से समर्पित करते हैं। ओ शबरिहान थंदला रबालबा, यीशु मसीह के नाम में लॉर्ड जीसस वी सरेंडर our finance and our life, we give all control to you Lord Jesus। अगर आपको पैसा नियंत्रित करता है, if money is controlling your life, जीवित परमेश्वर का वचन कहता है मैथ्यू 6:21, where your treasure is there your heart will be also। जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी रहेगा। हे यीशु मसीह, हम कहते हैं हमारा धन तो आप हो जीवित परमेश्वर, हमारा धन, हमारा जो ट्रेजर है, हमारा जो ट्रेजर है परमेश्वर, हमारा जो छुपा धन है वो तो आप है जीवित परमेश्वर, आपका वचन है जीवित परमेश्वर, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी रहेगा। हे जीवित परमेश्वर, आप हमारा ट्रेजर हो परमेश्वर, और हम चाहते हैं कि इस वचन के अनुसार हमारे जीवन में हो परमेश्वर, और हमारा मन भी तेरे अंदर लगा रहे। ओ शिबारी अंदर बाराबालाबा, ओ हे यीशु मसीह, आप ही मेरा स्रोत है, आप पर मैं पूरा भरोसा करती हूँ। हे पवित्र आत्मा है, हे परमेश्वर, हम कोई भी परमेश्वर फाइनेंस में परमेश्वर अपने आप को समर्पित ना करें, पैसों के पीछे हम ना भागे, हम धन के पीछे ना भागे परमेश्वर, लेकिन हे जीवित परमेश्वर, हम अपने आप को आपको समर्पित करते हैं जीवित परमेश्वर, और परमेश्वर आप हमारी संपत्ति बन जाइए। ओ बाशी खुचिनारी अंधेरी बिली धन्यवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। ओ शाबादीना रकतीना रबाला बाली अंधेरी बिली बिली, हां तुम्हारा धन है, शक्तिना रबाला बाली खाशी खुचिना रबाली अंधेरी बिली, ओ रबाला गाशी खुचिना रतांधेरी बाला बाली शहतीना रबाला अंधेरी बिली, चित रहेगा। ओ ला बाशी खुचिना रबाली अंधेरी बाला बाशी खतीना रकतीना रगाड़ावारी बरिश हमारी आर्थिक चीजों से हटाने पाए प्रभु। ओ मेरे खुदा, तू हमारी मदद कर, और हमारा जो चित है, हमारा मन है, सही हमारा धन तो यीशु तू है, हमारा धन दौलत जायदाद यीशु तू ही है। तेरे नाम के ही हम तेरे नाम के ही अंदर हम सिक्योरिटी महसूस करते हैं, तेरे नाम के अंदर ही हम धनी हो चुके हैं, क्योंकि बाइबल कहती है यीशु आपके लिए गरीब हुआ ताकि आप धनवान हो सके, यीशु आपके लिए मारा गया ताकि आपको जीवन मिल सके, यीशु आपके लिए पाप बन गया ताकि आपको पाप में से माफी मिल सके। ओ प्रभु जी, तू ही मेरा सच्चा धन है, तू ही मेरा सच्चा खजाना है, तू मेरा कीमती खजाना है। ओ प्रभु जी, ओ मेरे खुदा, हम तेरे लोग हैं। जीवित परमेश्वर, हम अपने आप को सरेंडर करते हैं फॉर पवित्र फॉर होली स्पिरिट पावर, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के लिए हम अपने आप को आपके जीवन में समर्पित करते हैं। इफ यू वांट गिफ्ट्स, अगर आप वरदान चाहते हो, पहले समर्पण करो, सरेंडर फर्स्ट। अपने आप को आपको सरेंडर करना है, अपने आप को आपको समर्पित करना है। प्रेरितों के काम 1:8 कहता है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य को पाओगे। हे जीवित परमेश्वर, पवित्र आत्मा फिल मी कंप्लीटली, मुझे पूरी तरह भर दीजिए परमेश्वर। तेरे वरदान मेरे अंदर से बहने पाए जीवित परमेश्वर, तेरे वरदान को मेरे अंदर आप उंडेल दीजिए जीवित परमेश्वर। मैं अपने आप को समर्पित करती हूँ तेरे वरदानों के लिए जीवित परमेश्वर, अपने आप को समर्पित करती हूँ पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को परमेश्वर तू उंडेल दे मेरे पे परमेश्वर। परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है परमेश्वर, मेरे मुझसे और मुझसे भी बड़े काम परमेश्वर मेरे लोग करेंगे। हे जीवित परमेश्वर, तेरे उस वचन के अनुसार प्रभु हम मांगते हैं परमेश्वर, हम उस बड़े कामों को करने के लिए परमेश्वर हमें तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की जरूरत है, लेकिन उससे भी पहले जरूरत है अपने आप को पवित्र आत्मा पवित्र वेदी बनाकर तुझे समर्पित करने की। हे जीवित परमेश्वर, आज हम मांगते हैं परमेश्वर तेरे लहू से हमें धो दे, तुम्हें शुद्ध कर, और परमेश्वर हम अपने आप को समर्पित करते हैं। हम जीवित वेदी की तरह परमेश्वर तेरे आगे परमेश्वर अपने आप को समर्पित करते हैं। हे पवित्र आत्मा, हमें उस वेदी की तरह समर्पित होने के लिए परमेश्वर तू हमारी मदद कर, हमारी सहायता कर, हमें वो गाइड कर परमेश्वर, हमें हर बात को दिखा परमेश्वर जहाँ हम गलत है। वो शिखान दिया हम बोलते हैं आई सरेंडर माई माइंड, आई सरेंडर माई हार्ट, आई सरेंडर माई बॉडी, आई सरेंडर माई लाइफ। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह, जीसस टेक ओवर कंप्लीटली। यीशु पूरी तरह से आप अधिकार ले लीजिए। ओ शिबारी बारियान थेलरा वाला बारियान थोड़ी वाला का, ओ शिखांदेरी बेरी बेरियान थरा वाला बारी का, ओ शिखांदेरा वाला बारियान। आज आप आशीष नहीं मांग रहे, टुडे यू आर नॉट आस्किंग फॉर ब्लेसिंग्स, यू आर बिकमिंग द सैक्रिफाइस। आप एक स्वयं को बलिदान बना के आप परमेश्वर के आगे, उसकी वेदी के आगे आप अपने आप को समर्पण कर रहे हो।
Yes. ओ शिबारी Oh अंदला Lord, रबा make me a ओ living शखंदेरे sacrifice. बालगा तेरा ओ प्रभु जी शबाहतिना मुझे रबाली एक अंदरिके जिंदा, ओ पवित्र रबा और बरा तुझे बरा भावता शिकुतियन हुआ रबाला प्रभु बारी जी अंदरिके बलिदान बना। ओ और यस प्रभु जी यस मैं यस खुद को लॉर्ड तेरे जीसस सामने परमेश्वर हम अपने एक आप को जीवित समर्पित करते समर्पण हैं के और के प्रभु जी ओ बलिदान के लिए शखतिनारी रख बाला देता हूँ मैं मेरी बारियान लाइफ देबा को, ओ मेरे प्राण, शखतिनारी आत्मा और बारियान शरीर देरा को बाला तेरे लिए बारियान बलिदान तेरा करता बाला हूँ प्रभु जी। ओ ओ मेरे शखरी खुदा, बारियान जीते देना जी मैं तेरे लिए शखतिनारा जीना चाहता बारियान हूँ देरे प्रभु, बेरे जगत के लिए नहीं, ओ ला कोई बारा बारा कोई बाशकुनियान कॉम्प्रोमाइज देरे जगत के बालागा साथ करके बिना ओ वो जीना चाहता शखतिनारा हूँ बारान देरा प्रभु बाला जी। ओ जो कठिनाई शखहान तेरियान मुसीबतें देरे बाला उठानी पड़े प्रभु तेरे नाम ओ के लिए मैं शखतिनारा उठाना बारियान चाहता देरे हूँ ओ प्रभु जी। मैं मेरे शरीर को, मैं मेरी लाइफ को अपने आपके माइंड लिए, को, अपने हार्ट को, अपने अपने दिल और फाइनेंस को, दिमाग को, ओ फाइनेंस को, शखन सारी तेरी बाला चीजों को बारियान तेरे देरे सामने ओ वेदी पर रख शिखतिनारा रहा बाला हूँ। बारिगा अगर आपको भी शिथोरी प्रभु बाला बारा यीशु बाला की बारी इच्छा बशियन जाननी देरा है, बाला बो आप शिंदेरी चाहते हो गाला बारियान कि देरिगा आपके ओ बारे में प्रभु शबरिहन क्या संतिनारा सोचता है, कुतिनारा बाला what are the बारियान plans, what are the ओ wills शिखतिनारी of बाला Lord बारियान for देरे बाला you। बाशा अगर खरी आपको हंदरी नहीं बेरे पता चल रहा ओ कि शिखनारा यीशु बाला आपके बारियान देरे बारे बाला में क्या बाशा प्लान्स खतिनारा रखे बाला हुए देरे हैं, बाला यीशु ओ आपको कहाँ शबरहन ले तुनी जाना का चाहता खतनारा बाला है बारी और यीशु ने आपके लिए क्या क्या आशीष रखा है। तो ये चीज बाइबल कहती है, you have to surrender to the Lord and you have to become a living sacrifice in front of the living Lord। ओ प्रभु जी हम तेरे सामने सरेंडर हो जाते हैं, हमारे शरीर को जीवित, पवित्र और तुझे भावता हुआ बलिदान करके हम चढ़ाते हैं प्रभु जी, ताकि हम तेरी योजना, तेरी मनसा हमारे लिए क्या है हम जान सके। मेरे खुदा तू एक्सेप्ट कर प्रभु जी। मैं ऐसा नहीं बोलता प्रभु जी कि मैं शुद्ध होके आऊंगा, मैं प्रार्थना करके मैं पवित्र जीवन जी के प्रभु जी, क्योंकि बाइबल कहती है स्वर्ग सब ने पाप किया है और सब खुदा के महिमा से अधूरे रह चुके हैं। ओ प्रभु जी हम सब पापी है, ऐसा एक भी नहीं है कि जो बोल सके कि मैं मेरे अच्छे कामों के द्वारा, मैं मेरे अच्छे आचरण के द्वारा, मैं उपवास के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, मैं अच्छी चीजें करने के द्वारा मैं परमेश्वर के पास आ सकूंगा। नहीं खुदा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं प्रभु जी। मैं पापी हूँ प्रभु जी, हर कोई दुनिया का पापी है प्रभु जी। हम तेरी कृपा से, तेरे अनुग्रह से हम धर्मी ठहराए गए हैं। मेरे खुदा तुझे धन्यवाद देता हूँ, तूने हमें धर्मी ठहराया है तेरे अनुग्रह के कारण, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हम अपने आप कुछ नहीं कर सकते मेरे खुदा, तेरा नाम ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी हम जैसे है ऐसे तेरी वेदी पे सजदा कर देते हैं प्रभु जी। तेरी वेदी पे हम आते हैं प्रभु जी, बलिदान होने के लिए आते हैं ताकि हम जान सके तेरी सही और तेरी संपूर्ण थॉट्स हमारे लिए क्या है, तू क्या सोचता है हमारे बारे में, हमें कौन सी दिशा में जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, तू हमें बता प्रभु जी। तेरा नाम ऊंचा उठाते हैं। आज अगर आप अपने आप को एक वेदी की तरह समर्पित करते हो तो आज मेरे साथ बोलिए, लॉर्ड आई ले माई सेल्फ ऑन द अल्टर। हे जीवित परमेश्वर, मैं अपने आप को वेदी पर रखता हूँ, अपने आप को मैं वेदी पर रखता हूँ परमेश्वर, अपने आप को मैं वेदी पर रखता हूँ जीवित परमेश्वर। हे जीवित परमेश्वर, आप मुझे ग्रहण करें, आप मुझे ग्रहण करें। जब एलिया ने आग को पुकारा तब स्वर्ग में से आग आई, बिफोर द फायर केम। लेकिन जब वो आग आई उसके पहले क्या हुआ? आग आने से पहले एलिया ने वेदी को ठीक किया। उसने बस प्रार्थना नहीं की, उसने वेदी तैयार की। पहला राजा 18 और 30 कहता है, तब एलिया ने सब लोगों से कहा मेरे पास आओ, और उसने यहोवा की टूटी हुई वेदी को ठीक किया। जो पहला स्टेप है वो है वेदी को पुनः स्थापित करना। अगर आपको लगता है आपकी वेदी, आपका अल्टर वो टूटा पड़ा है, आज परमेश्वर आपको कहता है अपनी वेदी को पुनः स्थापित करे। वो टूटी हुई वेदी को उसने ठीक किया, और वैसे ही पहला कदम है टूटी हुई वेदी को ठीक करना। पहला राजा 18:33 से 35 कहता है, उसने लकड़ी को ठीक से रखा और बलिदान चढ़ाया और 3 बार पानी डलवाया और वेदी के चारों ओर पानी भर गया। Even when it looked impossible, he still obeyed fully। जब असंभव दिख रहा था, असंभव था उसके सामने, कोई आशा नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने पूरी आज्ञाकारिता दिखाई। उसने पूरा विश्वास अपना जो था वो परमेश्वर के ऊपर लगा के रखा। आज यीशु मसीह आपको कहता है, आज परमेश्वर आपको कहता है, कहाँ है आपका विश्वास? जब आपको असंभव लग रहा है तब भी आपको अपना विश्वास नहीं तोड़ना है। पहला राजा 18 और 36 से 37 में लिखा है, हे यहोवा, आज यह प्रकट हो कि तू परमेश्वर है और मेरी सुन। क्या कहा उसने कहा आज यह प्रकट हो कि तू ही परमेश्वर है, कि तू ही परमेश्वर
परमेश्वर है, कि तू ही परमेश्वर है। वो एक बहुत छोटी प्रार्थना थी, वो एक शॉर्ट प्रेयर थी, पर पूरा पूरा समर्पण था उसमें पूरा समर्पण था। बहुत छोटे शब्दों की प्रार्थना थी, लेकिन उसमें पूरा समर्पण था। और क्या हुआ जब उसने पुकारा, उसने वेदी को तैयार किया और उसने कहा, परमेश्वर तू महिमामय हो, परमेश्वर तू प्रकट हो कि तू ही परमेश्वर है। तब क्या हुआ? तब यहोवा की आग गिरी और उसने होम बलि, लकड़ी, पत्थर और मिट्टी को भस्म कर दिया और नाली का पानी भी चाट लिया। यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, हे जीवित परमेश्वर, जैसे एलिया ने आपको पुकारा, हम भी पुकारते हैं, हे जीवित परमेश्वर, अपने जीवनों को वेदी की तरह समर्पित करते हैं। हे परमेश्वर, तेरी आग हम पुकारते हैं, तेरी आग उतराए पवित्र आत्मा, जैसे एलिया ने पुकारा और आग उतराई। आज हम बोलते हैं, परमेश्वर तेरी आग उतराए, जीवित परमेश्वर तेरी आग उतराए और आज यह प्रकट हो कि तू ही परमेश्वर है। लोग जान सके, जो विश्वास नहीं करते वो जान सके कि तू ही एकमात्र सच्चा जीवित परमेश्वर है। ओ क्षत्रिय हंदाला बारी अंदर परमेश्वर, वो आग यूं ही नहीं गिरी, वो एक तैयार और समर्पित वेदी पर गिरी थी। फायर डिड नॉट फॉल रैंडमली, इट फेल ऑन अ प्रिपेयर्ड सरेंडर्ड अल्टर। वो तैयार की हुई, वो प्रिपेयर और सरेंडर, समर्पित की गई वेदी के ऊपर वो आग गिरी थी। वो ऐसे ही किसी भी जगह पर नहीं गिरी थी। आज अगर हम उस आग को चाहते हैं तो अपने आप को उस वेदी की तरह हमें समर्पित करना है। सो वी डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस, लॉर्ड मेक माय लाइफ योर अल्टर। प्रभु मेरे जीवन को अपनी वेदी बना। लेट योर फायर फॉल ऑन मी। प्रभु तेरी आग मुझ पर गिरने पाए। आप जहाँ कहीं भी है, पवित्र आत्मा परमेश्वर उसकी आग को आपके ऊपर गिरा रहा है। जो आप पुकारते हैं, प्रभु तेरी आग मुझ पर गिरने पाए, परमेश्वर तेरी आग मुझ पर गिरने पाए, परमेश्वर तेरी आग मुझ पर गिरने पाए। मैं वेदी हूँ, मैं तैयार वेदी हूँ, मुझ पर तेरी आग उतरने पाए। हो शथारी बाला बारी अंधेरे बे, हो शथारी अंधेरे बाला बारी अंधेरे बे, हो शब्रहांधेरा ला बारी अंधेरे। हे जीवित परमेश्वर, हम अपने आप को सरेंडर करते हैं फॉर होलीनेस। परमेश्वर उस पवित्रताई के लिए तू हमें अपने लहू से धो और शुद्ध कर पवित्र आत्मा। प्रभु हमें अपने लहू से तू हमें धो दे परमेश्वर। पवित्रताई एक विकल्प नहीं है, लेकिन यह एक रिक्वायरमेंट है, ये अनिवार्य, ये बहुत ही जरूरी है। होलीनेस इज नॉट ऑप्शनल, वो कोई ऑप्शन में निकालने जाने वाली चीज नहीं। पवित्रताई एक कंपल्सन है, वो रिक्वायरमेंट है, वो अनिवार्य है। विदाउट होलीनेस, पवित्रता के बिना नो प्रेजेंस, नो पावर, कोई उपस्थिति नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं। पवित्रता इज मस्ट, वो होलीनेस बहुत जरूरी है। हे जीवित परमेश्वर, हम अपने आप को आपके चरणों में लाते हैं, आपके वेदी के सामने हम अपने आप को लाते हैं। जीवित परमेश्वर, आपके लहू से हमें धो दीजिए। वो प्रभु तेरे वचन में लिखा है, पहला पत्रस 1:15 और 16 में, परंतु जैसे तुम्हें बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हे जीवित परमेश्वर, हम अपने चाल चलन में पवित्र बनने पाए। हे जीवित परमेश्वर, हम पर कृपा करें, दया करें। पवित्र आत्मा आप हमारे ऊपर उंडेल दीजिए, जिसकी वजह से हम अपने सारी चाल चलन में पवित्र बनने पाए। हम पवित्र बने क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता जहाँ से हम आए हैं, जिसके स्वरूप और प्रतिमा में हम बनाए गए हैं, उसकी तरह हम भी पवित्र बनने पाए। आपका वचन कहता है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। आपका वचन कहता है इब्रानियों 12 और 14 में, सबके साथ मेल मिलाप और पवित्रता का पीछा करो, जिसके बिना कोई प्रभु को न देखेगा। हे जीवित परमेश्वर, हम इस वचन पर विश्वास करते हैं। आप हम पर दया करें कि हम सब के साथ मेल मिलाप के साथ रह सके, चल सके और हम पवित्रताई का पीछा कर सके। हे जीवित परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है पवित्रता का पीछा करो, जिसके बिना कोई प्रभु को न देखेगा। हे जीवित परमेश्वर, हम आपको देखना चाहते हैं जीवित परमेश्वर, और इसके लिए परमेश्वर हमें उस पवित्रताई में चलना है, हम उस पवित्रताई का पीछा करने पाए। ओ शिखांदेरी बालाबारी अंदरगा, वी कैन नॉट कैरी होली स्पिरिट पावर विद एन अनक्लीन लाइफ। परमेश्वर, हम अपने अशुद्ध जीवन के साथ पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को नहीं कैरी कर सकते। हम अपने अशुद्ध जीवन के साथ पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को लेकर नहीं जा सकते। हे जीवित परमेश्वर, हर अशुद्धता
की आत्मा को हम डांटते हैं अभी यीशु के नाम में। हर अपवित्रता, हर अशुद्धता यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए। हर अपवित्रता की बातें, हर वो लोग, हर वो हिंड्रेंस, हर वो बातें, हर वो विचार, हर वो चीज जो हमें अपवित्रता की ओर लेके जाती है, यीशु मसीह के नाम में हम उसके ऊपर पवित्र आत्मा की आग को फेंकते हैं। यीशु के नाम में हम उस आग को फेंकते हैं। हर अपवित्र बातें जो हमें परमेश्वर को देखने से रोकती है, आज अभी यीशु मसीह के नाम में मेरे जीवन में से, मेरे परिवार के जीवन में से, देखने वाले, सुनने वाले और विश्वास करने वाले हर एक के जीवन में से वो हर अशुद्धि बातें, हर अपवित्रता यीशु के नाम में दूर होने पाए। परमेश्वर जैसे जोसेफ, परमेश्वर जैसे जोसेफ ने वो टेम्पटेशन के ऊपर पवित्रताई को परमेश्वर पसंद किया। उसने कहा मैं कैसे यह बड़ा पाप करूं और परमेश्वर के विरुद्ध अपराध करूं। उसने वो पाप से भागा, उसने पाप के साथ खेला नहीं। हे जीवित परमेश्वर, हम भी जोसेफ की तरह परमेश्वर पाप से भागे। परमेश्वर हम पाप से दूर रहने का परमेश्वर डिसीजन ले। हम डिसीजन ले कि जैसे जोसेफ ने वो टेम्पटेशन को स्वीकार नहीं किया लेकिन वो वहां से भागा, हम भी हर टेम्पटेशन को यीशु के नाम में कैंसिल करते हैं। हम उसको ना बोलते हैं यीशु के नाम में। हर टेम्पटेशन को, हर वो बात को हम कैंसिल करते हैं, हम ना बोलते हैं, हम रिजेक्ट करते हैं और हम पवित्रताई को हम पसंद करते हैं। अभिषेक देता कि हम जैसे प्रभु जी वो बाइबल कहती है कि यूसुफ भाग गया प्रभु जी पाप से, वो भविष्य से भाग गया। ऐसा ही हमारे साथ होने पाए, तेरा अनुग्रह हमारे साथ चले, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करें, हम पाप के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करें ताकि हम तुझे देख सके, ताकि हम स्वर्ग प्राप्त कर सके, ताकि हम आशीषित जीवन में जी सके, ताकि हम बहुतायत में जी सके। अगर हम पाप में रहेंगे तो प्रभु जी हम नहीं देखेंगे, देख सके तुझे। बाइबल कहती है कि शुद्धता और पवित्रता के बिना कोई प्रभु यीशु को नहीं देख सकता। शुद्धता और पवित्रता के बिना कोई ब्लेस नहीं हो सकता, और शुद्धता और पवित्रता के बिना कोई प्रभु के पास स्वर्गीय राज में नहीं जा सकता। इन द नेम ऑफ जीसस वो आशीष हमारे पर आने दे प्रभु जी। आमेन, 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 यस, आमेन, आशीष आने दे। आमेन, आमेन, आमेन। जैसे यशायाह ने वो पवित्रताई की साथ एक एनकाउंटर किया, उसने कहा यशायाह 6:5-7, हाय मुझ पर, मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ। तब एक स्वर्गदूत ने आकर मेरे होठ छुए। बिफोर असाइनमेंट क्लींजिंग केम, जो आपको असाइनमेंट दिया गया है उसको पूरा करने से पहले वो शुद्धिकरण आता है। हे जीवित परमेश्वर, जैसे यशायाह को परमेश्वर वो शुद्ध किया गया, उसने बोला कि मेरे होठ अशुद्ध है, और आपके दूत ने आकर, एक स्वर्गदूत ने आकर उसके होठों को छुआ। हे जीवित परमेश्वर, हम मांगते हैं हम भी अशुद्ध होठ वाले मनुष्य है परमेश्वर। हमारे आंखें, हमारे विचार, हमारे हृदय, हमारे कान अशुद्ध है। हे जीवित परमेश्वर, आप हमें टच करिए, हमें वो शुद्धिकरण में परमेश्वर वो लेके जाए। बिफोर असाइनमेंट क्लींजिंग केम, बुलाहट से पहले शुद्धिकरण आता है। हे जीवित परमेश्वर, जो हमारे बुलाहट है परमेश्वर, उस बुलाहट में एंटर करने से पहले हे जीवित परमेश्वर आप हमारा शुद्धिकरण करें। वो शब्देर वाला बरियान थेरेगा, वो परमेश्वर जैसे डैनियल ने परमेश्वर अपने आप को पवित्रताई के लिए अपने आप को सेपरेट किया परमेश्वर। दानियल 1:8 में लिखा है, दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह अपने आप को अशुद्ध नहीं करेगा। दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह अपने आप को अशुद्ध नहीं करेगा, बट दानियल proposed in his heart that he would not defile himself। हे जीवित परमेश्वर, हम भी मांगते हैं जैसे डैनियल ने वो डिसीजन लिया, उसके लिए वो कठिन डिसीजन था लेकिन उसने लिया, उसने वो स्टैंड लिया। जीवित परमेश्वर, हम भी पवित्रताई के लिए एक निर्णय लेने पाए परमेश्वर। हर सुनने वाले, देखने वाले परमेश्वर उस पवित्रताई में रहने का एक निर्णय लेने पाए, ऐसा मांग लेते हो। ओ शेबराम देरी बल्ला बरियान देरी के, अगर कोई छुपा पाप है, if there is hidden sin, ऐसी जो चीजें चलती है शिखतिनारा वाला बरियान देरी मेरी शिखतिनारा वाला बरियान देरी का, दानियल ने प्रभु जी डिसीजन लिया कि मैं ये सारी चीजों के अंदर कॉम्प्रोमाइज करके आई एम नॉट गोइंग टू ईट द फूड व्हिच इज अनहोली, व्हिच इज नॉट वर्दी, एंड माय दिस टू माय सेल्फ, मैं मेरी जात को धोखे में नहीं डालूंगा ये सब खाकर। मैं मेरी जात को मेक माय बॉडी अनहोली बाय ईटिंग द अनहोली थिंग्स। प्रभु जी कुछ ऐसा ही हम हमारे जॉब के अंदर, हमारे बिजनेस के अंदर
कर सके प्रभु जी, कोई भी चीजों के साथ हम कॉम्प्रोमाइज करे बिना प्रभु जी हम पवित्रता में आगे बढ़ सके, जैसे डेनियल ने किया हम भी करना चाहते थे। अनुग्रह डेनियल पे हुआ तो हमारे पर भी होने दे, यीशु के नाम में वो अनुग्रह हमारे अंदर आने पाए प्रभु जी। जैसे प्रभु जी तूने उसके साथ बात की और तूने प्रभु जी उसको ऊंची पदवी पर रखा, जब उसने पवित्रता में जीवन जिया तब उसे तूने ऊंचा किया, उसका पद बढ़ाया प्रभु जी, उसकी नाम ना बढ़ाई प्रभु जी, उसकी ग्लोरी बढ़ाई प्रभु जी। हमारे लाइफ में भी ऐसा होने पाए, जो ये प्रेयर सुनता है, अगर आप लोग सुन रहने वाले प्रत्येक लोग आपकी ग्लोरी आपके खुदा आपकी बहुत ही चाहते हो तो आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। यीशु के नाम में आपके वर्क प्लेस पे, आपके बिजनेस में, आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, आप जहां पे भी हो, आप जहां पे भी हो, आपके घर में भी, यू डोंट हैव टू कॉम्प्रोमाइज विद द सिन, यू डोंट हैव टू प्ले विद द सिन, यू हैव टू से नो ऑन द फेस, यू हैव टू शट द डोर ऑन इट्स फेस। जब पाप आपके सामने आए, कोई भी फॉर्म के अंदर क्यों ना आए, आपको दरवाजा उसके मुंह पे पछाड़ कर बंद करना है। यू हैव टू शट द डोर कंप्लीटली इन द नेम ऑफ जीसस, क्योंकि बाइबल कहती है जो दरवाजा आप बंद करोगे इट विल बी क्लोज फॉरएवर। स्वर्ग में भी वो दरवाजा बंद हो जाएगा। यीशु के नाम में अगर आपने दरवाजा बंद किया तो वो स्वर्ग में भी बंद हो जाएगा। और बाइबल कहती है जो दरवाजा आप खोलोगे इन द नेम ऑफ जीसस, द डोर व्हिच यू विल ओपन इन हेवन आल्सो दैट सेम डोर विल बी ओपन। ओ प्रभु जी तेरी आत्मा की अगुवाई से प्रभु जी हम ये सब समझने पाए। और दानियल को जो अनुग्रह था, दानियल ने जो कॉम्प्रोमाइज नहीं किया राजा के खाने के साथ, वो प्रभु जी यूसुफ ने जो कॉम्प्रोमाइज नहीं किया पोटीफार की स्त्री के साथ, वो प्रभु जी दाऊद ने जो कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, वो प्रभु जी ऐसा ही हम करना चाहते हैं प्रभु जी। वो प्रभु जी शाऊल को मारने के बहुत सारे चांस उसे मिले, बहुत सारे ऐसे रास्ते उसे मिले, पर तो भी उसने वो कॉम्प्रोमाइज नहीं किया प्रभु जी। ओ प्रभु जी ऐसे ही हमारे साथ होने पाए, ऐसी ही सारी चीज हमारे साथ होने पाए प्रभु जी। तूने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया प्रभु जी, तूने प्रभु जी मार खाकर, तूने क्रूस पर गाड़े जाकर प्रभु जी क्रूस के कठिन मौत सहने से पहले या सहने के दौरान भी किसी को तूने श्राप नहीं दिया प्रभु जी। ऐसा ही हम चाहते प्रभु जी। कठिन है प्रभु जी मेरे लिए, कठिन है हर सुनने वालों के लिए प्रभु जी। वो कॉम्प्रोमाइज से बचकर रहना कठिन है, पर प्रभु जी जो मुझे सामर्थ्य देता है वो उसकी दया से, उसके अनुग्रह में से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इट इज रिटन इन द बाइबल दैट he who gives me strength, I can do all things in his name, I can do all things through Christ who strengthens me। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसकी कृपा से, उसकी दया से मैं सब कुछ कर सकता हूँ प्रभु जी। भले हमारे लिए कठिन है, it is difficult for us in our body, but it is not difficult in our spirit. Because of our spirit we can conquer each and every mountain। ओ प्रभु जी जो स्थान पर मैं चढ़ नहीं सकता वो स्थान पर तू मुझे ले जा प्रभु जी, मुझे चढ़ा प्रभु जी। यीशु के नाम में वो सारी चीजों को हम कॉन्कर कर सके प्रभु जी, दुष्ट के घड़ों को हम ढा सके। यीशु के नाम में दुष्ट के प्रभु जी जलते हुए वो प्रभु जी भालों या दुष्ट की जलती हुई तलवारों से हम बच सके। ऐसा होने दे मेरे खुदा, ऐसा होने दे। बियाला रियो थोरो शिकितिरी बिरियोन दोनों राशि की तिरिया रोहन दिनिरिया शाहंदाना रबाराबाशी बितिरी खशोकोतोलोरियान दिनिरी भी रहल दिनिरी बिरियोन दोनों रबा शाहन दिनिरी। If there is any hidden sin, यदि कोई छुपा हुआ पाप है तो वचन कहता है वचन संहिता 24 उसका 3 और 4, कौन यहोवा के पर्वत पर चढ़ेगा? वही जिसके हाथ स्वच्छ और मन शुद्ध है। परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ने के लिए हमें अपने हाथ स्वच्छ और मन को शुद्ध करना है। हे जीवित परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु मुझे पूरी तरह से जांच, लॉर्ड सर्च मी कंप्लीटली, रिमूव एवरी हिडन सिन। परमेश्वर हर छुपे हुए पाप को आप निकाल दीजिए। मेरे हृदय, मेरे विचार और मेरी इच्छाओं को शुद्ध कर। हे जीवित परमेश्वर तेरी आग से हर अशुद्धता जल जाए यीशु के नाम में। आई रिजेक्ट सिन कंप्लीटली, आई वॉक इन होलीनेस डेली। हम घोषणा करते हैं मैं हर दिन पवित्रता में चलता रहूंगा, चलती रहूंगी। मैं पाप को पूरी तरह त्यागती हूँ। आई एम अ वेसल ऑफ ऑनर, मैं आदर का पात्र हूँ। ओ शिबारियान खलारा बालाबारियान देरेबे, ओ शिखन देरेबे। जैसे मोसेस ने वो पवित्रता में जीवन जिया। निर्गमन 3 और 5 कहता है अपने जूते उतार क्योंकि यह पवित्र स्थान, क्योंकि यह स्थान पवित्र है। जैसे मूसा ने वो पवित्र स्थान में जब गया तो अपने जूते उतारे। हे जीवित परमेश्वर उसने समझा कि वो जो जगह पे है उसने उस प्रेजेंस को समझा। प्रभु परमेश्वर की जब वो प्रेजेंस है, वो उपस्थिति है, वो पवित्रताएं मांगती है। उसकी उपस्थिति में हमें पवित्र होकर चलना है। हे जीवित परमेश्वर हम भी मोसेस की तरह पवित्रताएं में चल सके। प्रभु जैसे पीटर ने परमेश्वर अपनी लाइफ को सरेंडर कर दिया। परमेश्वर जब उसने जाना कि वो पापी मनुष्य है तब उसने कहा परमेश्वर मुझसे दूर हो जा, लेकिन परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर अपने हृदय से, अपने 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 लहू से हमें धोकर शुद्ध करता है। परमेश्वर हम अपने आप को समझे
और अपने आप को शुद्धता की ओर आगे लेकर चले, ऐसा हम मांग लेते हैं। ओ शिबारी अंदर बाला बारी अंदर those whose hearts and hands are pure, they can go on the top of the mountain which is there in heaven। प्रभु जी हमें भी वो माउंटेन पे जाना है, वो पहाड़ पे हमें चढ़ना है प्रभु जी, तेरे भवन के पहाड़ पे चढ़ना है प्रभु जी, पर उसकी एक रिक्वायरमेंट है तूने जो दी है प्रभु जी। हम अपनी एबिलिटी से, हम अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से वो रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं कर सकते प्रभु जी। हमारे मन को, हमारे हाथों को, हमारी आंखों को, हमारी जबान को हम अपनी स्ट्रेंथ में, हमारी फिजिक्स में प्रभु जी हम शुद्ध नहीं रख सकते। तेरे आत्मा की जरूरत है प्रभु जी। We required your interference प्रभु जी। We required your advice, your knowledge, your strength। Because of our strength we can conquer each and everything। अगर तेरा ताकत नहीं, तेरा सामर्थ्य नहीं, वो प्रभु तेरा मार्गदर्शन हमें नहीं है पवित्र आत्मा, तो हम तेरे पहाड़ पे नहीं आ सकते। हमें पहाड़ पे आना है प्रभु जी, हमें शुद्ध होने के लिए मदद कर प्रभु जी, पवित्रता में आगे बढ़ने के लिए मदद कर। Make us holy because you are holy। Bible says you also become holy because I am holy। अगर हमें तेरे साम्राज्य में, तेरे स्वर्ग में एंटर होना है तो प्रभु जी हमें होली होना पड़ेगा। बाइबल कहती है प्रभु जी मुझे होना है प्रभु जी, हमारे फैमिली को होना है, जो लोग सुन रहे हैं उनको होना है। अगर आपको स्वर्ग में, जो सुनने वाले लोग, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर आपको स्वर्ग चाहिए जो जहाँ सोने के रास्ते है, जहाँ कोई दुख नहीं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई श्राप नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई इन्फ्लेशन डिफ्लेशन नहीं, कोई जॉबलेस डेज नहीं, कोई कर्जा नहीं, देयर इज नो डेप्थ ओवर देयर। अगर वो जगह पे आपको जाना है तो बाइबल कहती है यू हैव टू मेक योर बॉडी होली, यू हैव टू कीप योर सेल्फ होली। और प्रभु जी अगर आप लोग जो सुन रहे हैं, आपको भी स्वर्ग में जाना है तो आपको होली तो रहना पड़ेगा, पर आपकी ताकत से, आपकी स्ट्रेंथ से आप नहीं रह सकते। उसके लिए प्रभु पवित्र आत्मा जो है वो आपको होली रखने के लिए सामर्थ्य है। अगर आपको चाहिए कि आपको होलीनेस में आगे बढ़ना है, वो रिपीटेड सिन के अंदर जो सालों से 10-10 साल से आपके ऊपर राज कर रहे हैं, उससे बाहर निकलना है, वो चेन को आपको ब्रेक करनी है। वो प्रभु जी जो सिन के अंदर ये लोग हैं उनको ब्रेक करके बाहर निकाल। और आप लोग जो सुनने वाले लोग हैं उनको मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपको बाहर निकलना है तो यीशु ही आपको छुड़ा सकता है, नहीं कोई आपकी स्ट्रॉन्ग विल पावर या स्ट्रॉन्ग एबिलिटी कि आज के बाद मैं नहीं करूंगा ये चीज, ये व्यसन या ये एडिक्शन मैं खुद ब खुद छूट सकूंगा। आप गलत हो मेरे प्रियो। अगर आप खुद करना चाहोगे आप नहीं कर सकते जब तक कोई बाहर से आपको कीच में से न निकाले। आप खुद कितने भी एफर्ट्स कर रहे हो, आप अंदर ही अंदर धंसते जाओगे। यीशु ही आपको बाहर निकाल सकता है, पवित्र आत्मा ही आपको बाहर निकाल सकता है। आज ही सुनने वाले बोलो प्रभु मुझे शुद्ध कर, प्रभु जी मुझे शुद्ध कर, मुझे स्वर्ग में आना है, मुझे वो पहाड़ पे आना है जो भजन संहिता में पहाड़ के विषय में लिखा गया कि कौन यहोवा के पहाड़ के ऊपर चढ़ेगा, वो पहाड़ पे मुझे आना है। और उसकी रिक्वायरमेंट है कि शुद्धता और पवित्रता है। ओ प्रभु जी वो मेरे पास नहीं है, मुझे नहीं पता कि कैसे मैं ले सकूं, तो तू मुझे मदद कर। आपा पिता, यीशु पिता, मेरे यीशु, मेरे खुदा, मुझ पर तेरी रहम बरसा। और हम तेरे वो पहाड़ पे चढ़ना चाहते हैं, स्वर्ग में हम भी आना चाहते हैं। हमें नहीं रहना प्रभु जी ऐसी जगह पे कि जहाँ दिन रात जहाँ की आग न बुझने पाए। हमें वो नरक में आदि अनंत काल तक नहीं रहना जहाँ का कीड़ा भी मरता नहीं है। वो आग जो आग की झील जहाँ पानी के लिए लोग प्यास से तड़पते रहते हैं पर एक बूंद पानी नहीं मिलता प्रभु जी, वो जगह पे हम नहीं रहना चाहते प्रभु जी। हम तो तेरे तू जहाँ है वहाँ पे आना चाहते हैं, वो स्वर्ग में आना चाहते हैं। उस शुद्ध जीवन की वजह से मैं आ सकता हूँ प्रभु जी। मुझे शुद्ध कर, मुझे पवित्र कर, मुझे शुद्ध कर यीशु के नाम में। पाउल ने अपने आप को टोटल सरेंडर किया जीवित परमेश्वर, वैसे ही हम भी मांगते हैं। उसने कहा जो अब मैं जीवित न रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित है। परमेश्वर उसने यहाँ तक कह दिया कि मैं नहीं हूँ, मैं जीवित नहीं रहा, मैं मर गया, लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। इट इज नो लॉन्गर आई हु लिव बट जीसस क्राइस्ट लिव्स इन मी। ये जीवित परमेश्वर, ये पूर्ण समर्पण है, ये अल्टीमेट समर्पण है, ये अल्टीमेट सरेंडरेंस है जीवित परमेश्वर। हम भी कहते हैं परमेश्वर हम हमारे अंदर जीवित नहीं रहे, अब मैं जीवित न रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित है। क्या आप मेरे साथ घोषणा करते हैं कि कर सकते हैं कि अब मैं जीवित न रहा, जैसे पाउल ने कहा अब मैं जीवित न रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित है। जब मसीह न रहा पर मसीह मुझ में जीवित, जब मसीह हमारे अंदर जीवित होता है तब कोई भी अंधकार की ताकत, कोई
कोई भी दुष्ट की ताकत हमारे अंदर, हमारे नजदीक, हमारे आसपास भी भटक नहीं सकती, क्योंकि मसीह जहाँ होता है वहाँ उजियाला होता है, वहाँ लाइट होती है, वहाँ प्रकाश होता है, वहाँ छुटकारा होता है। ओ शिबारियांदला रबा, हम घोषणा करते हैं अब मैं साधारण नहीं रहूंगा। आई एम नॉट कैजुअल एनीमोर, आई एम नॉट हाफ हार्टेड एनीमोर, मैं आधा अधूरा नहीं रहूंगा, लेकिन मैं डिक्लेयर करता हूँ मेरा जीवन एक वेदी है। माई लाइफ इज द अल्टर, माई लाइफ इज द अल्टर, आई एम फुल्ली सरेंडर्ड, मैं पूरी तरह समर्पित हूँ। लेट योर फायर फॉल ऑन मी। हे पवित्र आत्मा, आपकी आत्मा की आग मेरी पर उंडेलने पाए। ओ शिबारियांदरा बाला हाशुकुनारा बाला बरियांदेगे, जो अब तक हमें जकड़ के रखा है, बाला बरियांदेगे। अगर आपके जीवन में ये बातें हैं तो आज आप आज आपके समर्पण के समय का, आज आपके समर्पण करने का दिन है। आज आप समर्पण करोगे और परमेश्वर आपको उस हर बात से छुड़ाएगा। अगर आपके अंदर छुपा हुआ पाप है, अगर गलत आदतें हैं, बार बार गिरना, अशुद्ध विचार, वो गलत संबंध, मोबाइल और सांसारिक भटकाव, प्रार्थना में कमजोरी, परमेश्वर से दूर होना, घमंड और आत्मनिर्भरता, क्षमा न करना, कड़वाहट और दर्द, डर और संदेह, आधा अधूरा समर्पण, दोहरी जिंदगी, आप दिखा रहे हैं बाहर कुछ है, अंदर कुछ है, पवित्रता की कमी है। अगर आप में से इन सभी चीजों में से अगर कुछ भी ऐसा है जो आपके जीवन में है, आज परमेश्वर आपको अपने लहू से धोकर शुद्ध करता है। ओ शिखतिनारा बाला बरियांदेरे बेला शिखतिनारा बाला बरियांदेरेगा, क्योंकि जीवित वचन कहता है अगर आपके जीवन में ऐसे कुछ भी बातें हैं जो आपको लगता है कि मेरे जीवन में ऐसी छुपी हुई बातें हैं जो मुझे और पवित्रताई की ओर लेकर जाती है, मुझे पवित्र बनने से अटकाती है, तो परमेश्वर का जीवित वचन कहता है यशायाह 1:18 में यहोवा कहता है आओ हम आपस में वाद विवाद करें, चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे वे किरमजी रंग के हो तो भी उनके समान श्वेत हो जाएंगे। हे जीवित परमेश्वर, मैं अपने आप को पूरी तरह समर्पित करता हूँ। लॉर्ड, आई सरेंडर माई सेल्फ कंप्लीटली, मुझे अपने लहू से धोकर शुद्ध कर, वॉश मी बाय योर ब्लड एंड मेक मी क्लीन। हे जीवित परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं अपने लहू से धोकर मुझे शुद्ध कर दे परमेश्वर। अगर हमारे पाप लाल रंग के हैं परमेश्वर तो भी वो हिम के समान उजले हो जाएंगे परमेश्वर। आपका वचन कहता है और हम मांगते हैं परमेश्वर हमारे लाल रंग के पाप है उसको आप अपने लहू से धोकर हमें हिम के समान उजले बना दीजिए। हमारे जो पाप है अगर वो किरमजी रंग के भी हो तो परमेश्वर वो ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। परमेश्वर आप हमें अपने लहू से धोकर शुद्ध करें, हमें शुद्ध करे परमेश्वर। हम अपने आप को समर्पित करते हैं एक बार फिर से